हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। अब इसका हमने फॉर्मूले में भी हमने डिस्कस किया था। डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए भी हमने निकालना सीखा था और कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए भी हमने सीखा था या नहीं सीखा था भाई। मैंने कहा था मैं इस लेक्चर को आगे भी कंटिन्यू करूंगा और आपको जी मेंस के बेहतरीन क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते आ जाओ। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग। अरे फुल रिंग होती सर, फुल रिंग क्यों नहीं बताया आपने? अरे भाई फुल रिंग हो जब होती है, फुल रिंग हो, डिस्क हो, स्पेयर हो, ठीक है, इनका सेंटर ऑफ मास हमेशा उनके ओरिजिन पर लाई करता है, ठीक है। ओरिजिन पर क्या करता है? लाई करता है। तो फुल वालों के लिए तो जो उनका सेंटर ऑफ मास है वो उनका ओरिजिन है, मतलब जहां पर उनका सेंटर होगा वही उनका सेंटर ऑफ मास होता है। लेकिन अगर चीजें आधी हो जाए, हाफ रिंग आ गई, हाफ डिस्क आ गई, क्या हेमिस्फीयर आ गया, सॉलिड आ गया, होलो आ गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो जाता है? सेंटर से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप निकाल भी सकते हैं। देखो ये क्वेश्चंस में ना डायरेक्ट लग सकता है, अगर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है कि कितना हाफ रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, या अगर फिर आपको वरना आपको सॉल्व करके इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्टली भाई ये चीजें करो कि ये चीजें याद रखो, टिप्स पे रखो कैसे ये चीजें होती है, ठीक है। अच्छा तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट। देख लो, आपको डायग्राम देख लो। सबसे पहले हाफ रिंग बनी हुई है, इसका मेरे को सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कि एक्स एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग इसका सेंटर ऑफ मास कभी भी नहीं आ सकता मेरे प्यारे बच्चों, इसका कभी भी नहीं आ सकता। अरे यार सिमिट्रिकल है यार, सिमिट्रिकल है। जो सिमिट्री है ना, यहां से अगर मैं हाफ कर दूं तो जितना यहां उतना पोर्शन यहां, तो एक्स एक्सिस का पहला कोऑर्डिनेट तो देखो यहां पर, तो यार यहां पर लिखो इसको, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो एक्स सी ओ एम कोऑर्डिनेट होगा, एक्स सी ओ एम, ठीक है, कोमा दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? जेड सी ओ एम। ये दोनों आपस इक्वल हो जाएंगे जीरो के बाय सिमिट्री, बाय सिमिट्री है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास आएगा तो किस एक्सिस के लॉन्ग आएगा? वाई एक्सिस के लॉन्ग आएगा। और सेंटर ऑफ मास का मैंने पहले ही आपको एक फॉर्मूला बताया था, सब चीज हम पहले ही कर चुके हैं। तो वाई सी ओ एम इज इक्वल टू क्या आएगा? इंटीग्रेट कर दो छोटे से मास डीएम को, आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, वाई डिस्टेंस है, और इंटीग्रेट कर दो डीएम को। अरे भाई यही था कि नहीं था यार? कुछ था कि नहीं था, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि अगर ये डिस्टेंस कैपिटल आर है और ये थीटा है और ये क्या है? थीटा है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट बनेगा वो क्या होगा? आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा जो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा वो क्या होगा? ये कंपोनेंट लिखो, इस कंपोनेंट को क्या होगा? आर साइन थीटा। आर साइन थीटा होगा कि मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा ठीक है सर। आगे क्या, आगे क्या? अरे यार इसके यूनिफॉर्म है, इसकी मास डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्या है? इसकी मास डेंसिटी, ठीक है। अच्छा अभी छोटा सा मास मैंने यहां निकाला है ना, डीएम, ठीक है। छोटा सा मास है, कितना एंगल बनाया? डी थीटा। अरे इसकी लेंथ नहीं बता कर सकते आप? इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ इसकी, लेंथ ऑफ आर्क। अरे एल इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर थीटा। एल इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर थीटा। तो इसकी जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी? आर डी थीटा। अरे यार आर डी थीटा आएगी कि नहीं आएगी? तो इसकी लेंथ जो है वो डी एल मान लेता हूं मैं, डी एल इसकी लेंथ है, वो क्या आएगी? कैपिटल आर डी थीटा। ये आएगी नहीं? नंबर 1, ठीक है। अब जो छोटा सा मास निकाला है उस मास के बारे में पता करो,
वो मास किसके इक्वल होता है, मास किसके इक्वल होता है, मास डेंसिटी इनटू 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 लेंथ। ये लीनियर मास डेंसिटी है कि ये लीनियर मास डेंसिटी है, तो क्या आएगा लैम्डा इनटू छोटी सी लेंथ। अरे छोटी सी लेंथ क्या है, dl, छोटी सी लेंथ क्या है, dl। तो क्या आएगा यहाँ पर लैम्डा इंटू dl की वैल्यू क्या है, r d थीटा। लैम्डा की वैल्यू क्या है, अगर टोटल मास, अरे रिंग का टोटल मास कितना है, हाँ यहाँ देखो ना m, टोटल मास, टोटल मास ऑफ रिंग, टोटल मास ऑफ रिंग, ठीक है, रिंग का टोटल मास, ठीक है। तो लैम्डा कैसे आएगा, मास कितनी लेंथ पर फैला हुआ है रिंग, 2 पाई आर, पूरी लेंथ 2 पाई आर, आधी रिंग है पाई आर, पाई कैपिटल आर, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 8 डी थीटा, ठीक है, 8 से आर कैंसल, आपका आंसर कितना आएगा m पाई, और ये क्या आएगा r डी थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो सब हमें यहाँ पर पता है, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेशन, अब ये देखो इंटीग्रेशन dm को जो आप इंटीग्रेट करोगे तो पूरा मास आपको रिंग का मिल जाएगा, तो ये 1/m हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल M। अब आप बचा है इंटीग्रेट dm और y को करो इंटीग्रेट, ठीक है, dm और y को क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेट करो। तो YCOM इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 1/m, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है dm की वैल्यू क्या है m phi d थीटा, ठीक है, और y क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अरे यार ये cos थीटा है, x कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट क्या है r sin थीटा, तो r sin थीटा, ठीक है। अच्छा अब जो चीज कांस्टेंट है सिंपल मैथ्स है, सिंपल क्या है मैथ्स है, बाहर निकालो जो चीज कांस्टेंट है, सिंपल क्या है भाई, सिंपल क्या है मैथ्स है, ठीक है, सिंपल क्या है मैथ्स है। तो ये 1/m आया इंटू m phi m r पाई, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन होगा 0 से पाई, लिमिट देख लो, पाई आधा सर्कल है ना, है मिस, अरे हाफ सर्कल है यार, तो पाई तक ही तो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको फर्दर जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो YCOM की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, यहाँ से काटा तो आपने यहाँ से आएगा r डिवाइड बाई 5, ठीक है, r डिवाइड बाय ठीक है, r डिवाइड बाय क्या आएगा 5, ठीक है। और इसको करोगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा cos थीटा माइनस के लिमिट 0 से पाई, दिस इम्प्लाइज हमारा पास आया YCOM कितना आएगा 2r डिवाइड बाय पाई, 2r डिवाइड बाय पाई। cos थीटा को जब आप लिखोगे तो ये पूरा जो मिलेगा आपको 2 मिलेगा, ठीक है, बस 2 YCOM इस तरीके से, ठीक है। तो क्या आपके पास YCOM की वैल्यू आ गई ना, ठीक है, YCOM की वैल्यू आपके पास आ गई, यही तो है इम्पोर्टेंट, यही है इम्पोर्टेंट, ठीक है, यही आपके पास मिल गई कि अगर हाफ रिंग है तो उसका y एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हो गया y के अलोंग, वो है 2r डिवाइड बाई पाई के, 2r डिवाइड बाई पाई शिफ्ट हो गया, 2r डिवाइड बाई पाई क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मतलब आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिला हो, ठीक है, आपने इस वीडियो को देखा और आपको इससे सीखने को कुछ ना कुछ मिला, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, हमें पता चलेगा कि जो हमारा कंटेंट है, जो वीडियोस आप बना रहे हैं वो स्टूडेंट्स को अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है इस चीज़ से, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट चीज है, अभी मास हाफ रिंग का हमने पढ़ा है, डिस्क का कैसे निकालेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना
ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस करिए, ठीक है, रिवीजन करिए, जी मेंस नजदीक है इसलिए, ठीक है। थैंक यू।